वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे चूना। चूना एक महत्वपूर्ण बंधक पदार्थ है। यह ईंटों को आपस में बांधने और चिनाई खंडों में कार्य करता है। यह प्लास्टर, कंक्रीट, सफेदी और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पहले जब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी तो चूने को ही बंधक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चूना चूने पत्थर के निस्तापन से प्राप्त होता है। चूने पत्थर का निस्तापन मतलब चूने पत्थर के टूटने से चूना बनता है। चूना पत्थर की बात करेंगे तो दैट इज CaCO3 और उसका जब 900 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर निस्तापन करते हैं तो वह CaO मतलब चूना और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता हुआ अनबुझा चूना प्राप्त होता है। चूना जनरली दो प्रकार का होता है, शुद्ध अथवा कली चूना और दूसरा है जलीय चूना। शुद्ध अथवा कली चूना जो होता है वह शुद्ध चूना होता है, मतलब प्योर। इसे समुद्री घोंघे या चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है और इसमें 95 से 97% तक कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO होता है और शेष अशुद्धियां होती हैं। जब इसे पानी में हम लेके आते हैं तो काफी तेजी से बुझता है और इसमें तीव्र आवाजें और ऊष्मा निकलती है और इसके आयतन की बात करें तो वह 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसको मुख्यतः जो शुद्ध या कली चूना होता है इसको मुख्यतः सफेदी व प्लास्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। BIS कोड के अनुसार यह C वर्ग का चूना होता है। फिर बात करते हैं जलीय चूने की। तो जलीय चूने में जलीय गुण उत्पन्न करने के लिए मृतिका या क्ले मिलाई जाती है। मृतिका 10 से 30% तक मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि चूने में जलीय गुण आ जाते हैं। मृतिका की प्रतिशतता के आधार पर इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है, श्रेष्ठ जलीय चूना, साधारण जलीय चूना और अल्प जलीय चूना। जिसमें मृतिका 5 से 10% तक मिलाते हैं वह अल्प जलीय चूना, जिसमें 10 से 20% मिलाते हैं वह साधारण जलीय चूना और जिसमें मृतिका 20 से 30% तक मिलाते हैं वह हमारी श्रेष्ठ जलीय चूना हमारा होता है। अच्छा, बात करेंगे अंतर की। तो शुद्ध और जलीय चूने में अंतर जो होता है बेसिक है। जैसे शुद्ध चूने में अशुद्धियां 5% केवल नाम मात्र की होती है। चूना पत्थर है समुद्री घोंघों से मिलता है और इसका रंग भी सफेद दूधिया होता है। पानी के संपर्क में आने पर तेज सड़सड़ाहट के साथ बुझता है और इसकी सामर्थ्य भी कम होती है। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो आसानी से टूट भी जाते हैं। बुझने पर इसके आयतन में 2.5 से 3 गुना तक वृद्धि होती है और इसे हम प्लास्टर, सफेदी आदि के वर्क में यूज करते हैं। अब बात करेंगे जलीय चूने की। तो जलीय चूने में 30% तक मृतिका जो होती है वह अशुद्ध के रूप में पाई जाती है। यह चूना पत्थर का कंकर को जलाकर मिलता है। जो कंकर बनता है चूना पत्थर का लास्ट में, उसी को जलाकर जलीय चूना प्राप्त किया जाता है और इसका रंग भी मटमैला होता है। यह धीरे धीरे बुझता है और कोई भी ऊष्मा या आवाज नहीं निकालता है। इसकी सामर्थ्य, क्योंकि यह कंक्रीट से बना होता है इसलिए इसकी सामर्थ्य भी अधिक होती है और अगर इसको हम बुझाएं तो इसके आयतन में भी कोई वृद्धि नहीं होती, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
पानी के भीतर कार्यों नींव, कंक्रीट, चिनाई, प्लास्टर आदि के प्रयोग में हम इस जलीय चूने को लेके आते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि चूना जो होता है वो हमारा बंधक पदार्थ होता है, तो आप लोग सोचोगे सर कभी हमने चूने से कोई ईंट तो नहीं जोड़ी? ईंट नहीं जोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अब आजकल सीमेंट का प्रयोग चूने की जगह पे होने लगा। जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम पर चूने को ही हम सीमेंट के स्थान पर यूज करते थे। अब बात करते हैं चूने के परीक्षण की। तो चूने का परीक्षण निम्न 6 विधियों द्वारा या 6 विधियों से चूने का परीक्षण किया जाता है। जैसे दृश्य परीक्षण, अम्लीय परीक्षण, गोला परीक्षण, अशुद्धता परीक्षण, सुकार्यता परीक्षण, निर्दोषिता परीक्षण और सामर्थ्य परीक्षण। जिनमें से निर्दोषिता परीक्षण और सामर्थ्य परीक्षण हम प्रयोगशाला में करते हैं। उसके बाद के सारे परीक्षण जो हैं वह हम दृष्टि या स्थल पर ही कर लेते हैं। बात करेंगे दृष्टि परीक्षण की। तो चूने को देखने मात्र से ज्ञात हो जाता है कि यह किस क्लास का चूना है। अगर दूधिया होगा तो मतलब सी क्लास का, हल्का मटमैला होगा बी क्लास का, बहुत ही ज्यादा मटमैला होगा तो वो ए क्लास का चूना होगा। फिर अगला है अम्लीय परीक्षण। एक परख नली में चूना लेकर HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और उसे अच्छी तरीके से मिलाते हैं। 24 घंटे तक इसको रख देते हैं। यदि बुलबुले निकलते हैं या आवाज आती है तो यह ज्ञात होता है कि पूरी तरह से चूना जला नहीं है। यदि चूना अम्ल में पूरी तरह घुल गया और परख नली में कोई अवशेष नहीं है तो चूना सी क्लास का है। अगर कोई अवशेष है तो मतलब उसमें अशुद्धियां हैं। नली में लुगदी, अम्ल और चूना की लुगदी, उनका मिश्रण अगर काफी गाढ़ा है तो इतना गाढ़ा है वह कि अगर उसको हम हिलाएं तो भी वह ना हिले, तो चूना उच्च जलीय है। और अगर लुगदी नहीं बनती है तो शुद्ध चूना है, मतलब सी क्लास का चूना है। लुगदी जो बनती है वो अशुद्धियों को दर्शाती है कि इसमें अशुद्धियां ज्यादा है, इसलिए लुगदी बन रही है। लुगदी मतलब गाढ़ापन ज्यादा आ जाता है। अगला है हमारा गोला परीक्षण। गोला परीक्षण में क्या होता है? गोला परीक्षण में क्या होता है कि चूने के पेस्ट से, मतलब उसको हल्का सा गीला करते हैं और छोटे छोटे गोले बना के इन्हें सेट होने रख देते हैं। पानी डाल देते हैं। अगर गोले में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ए श्रेणी का जलीय चूना है, अन्यथा सी श्रेणी का चूना है। अशुद्धता परीक्षण की बात करेंगे तो ताजे शुद्ध चूना को एक ट्रे में रखकर तौल लेते हैं। 250 माइक्रोन की छलनी से छानते हैं और जो भी अवक्षेप होता है उसको धोकर सुखा लेते हैं। यदि अवक्षेप 10% से कम है तो चूना श्रेष्ठ है, और यदि 10% से ज्यादा है तो चूना निम्न स्तर का है, मतलब उसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। सुकार्यता कितना वर्क करेगा? इसमें हम क्या करते हैं, चूने में पानी मिला के मसाला तैयार करते हैं। मसाले को करनी, जो कि राजगीर मिस्त्री कन्नी जिसे बोलते हैं, उसकी सहायता से दीवार की सतह पर लगाते हैं या मलते हैं। अब देखते हैं कि दीवार का कितना भाग मसाला जो है वह आच्छादित करता है, मतलब कितना कवर कर लेता है। और जितना प्रतिशत
मिसाला उस पर दीवार पर चिपक जाता है, वह उसकी सुकार्यता होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सुकार्यता का अनुमान लगा लेते हैं। फिर निर्दोषिता परीक्षण है और हमारा सामर्थ्य परीक्षण। ये परीक्षण हम लेबोरेटरी में ही करते हैं। निर्दोषिता परीक्षण करने के लिए हम ली चैटलियर उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण में पीतल की चांदी का एक बेलन होता है और इसकी ऊंचाई तथा व्यास दोनों 30 mm तक होते हैं। 2 इंडिकेटर इसमें लगे रहते हैं। इंडिकेटर की जो लंबाई होती है 165 mm होती है। सिलेंडर में चूना भरते हैं। आप लोगों के सामने चित्र में दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से निर्दोषिता उपकरण का चित्र बना लेना। सिलेंडर में चूना भरने के बाद में इसे सेट होने देते हैं और 24 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं। उसके बाद सूचकों के बीच को नापते हैं। माना कि यह सूचक D1 दूरी पर है। अब इस यंत्र सहित पेस्ट को गर्म पानी में 30 मिनट तक उबालते हैं और पुनः सूचकों के मध्य, इंडिकेटर के मध्य में हम दूरी ज्ञात करते हैं और मानते हैं D2 है। D2 माइनस D1 मतलब दोनों का अंतर हम नापते हैं। इसमें उपस्थित मुक्त चूना को प्रदर्शित करता है कि कितना चूना हमारा मुक्त हो गया। जो अंतर है वह प्रदर्शित करता है कि कितना चूना हमारा मुक्त हो गया, जिससे इसका फैलाव हुआ। यह प्रसार का जो फैलाव है 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब D2 माइनस D1 की वैल्यू 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो हम परीक्षण करते हैं वो ली चैटलियर उपकरण की मदद से ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो परीक्षण करते हैं वह हम लैब में ही क्यों करते हैं? क्योंकि लैब में ही हमें ली चैटलियर उपकरण मिल सकता है और इन केस कोई रिएक्शन वगैरह होती है तो वही लैब में ही होगी, हमारे घरों में नहीं होगी। हमें हार्म नहीं पहुंचाएगी वो रिएक्शन। अगला हमारा सामर्थ्य परीक्षण। इसे भी हम लेबोरेटरी में ही करते हैं। चूना पेस्ट के 2.5 क्रॉस 2.5 क्रॉस 10 सेंटीमीटर के 6 नमूने बनाए जाते हैं। मतलब एक सीट नुमा हम 2.5 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर चौड़ाई, 2.5 मीटर चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर मोटाई और 10 सेंटीमीटर लंबाई के नमूने बनाए जाते हैं। इसे 28 दिन तक के लिए ह्यूमिडिटी मतलब नमी में रख दिया जाता है। सूखे खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। खुले आसमान क्या, एक हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 24 डिग्री सेल्सियस और वहीं उसी ह्यूमिडिटी में उसको हम रख देते हैं। और उसके बाद में इसे परीक्षण यंत्र में रखकर, हमारा परीक्षण यंत्र आपको सामने दिख रहा होगा, परीक्षण यंत्र में रखकर इस पर भार लगाया जाता है। जिस भार पर नमूना टूट जाता है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं और वो हमारा मॉडुलस ऑफ रैप्चर या भंजक मापांक कहलाता है। माना W1 नमूने को तोड़ने वाला भार, M भंजक मापांक, कैपिटल S स्पैन जो कि 8 सेंटीमीटर होती है ऊंचाई, B सैंपल की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और D नमूने की गहराई 2.5 सेंटीमीटर। ये हैं तो भंजक मापांक 0.768 W kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ए श्रेणी के लिए इसका मान 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बी श्रेणी के लिए इसका मान 7 kg पर सेंटीमीटर पावर 4 से कम नहीं होना चाहिए। भंजक मापांक स्मॉल m बराबर 3WS/2 BD स्क्वायर होता है। इसके बाद अगली क्लास है आपकी सीमेंट की, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीमेंट। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।